हरिओम, राधे राधे। आज मैं आपने शुक्रवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कोई भी गलती हुए त्रुटि हुए तो क्षमा करना। एक समय की बात है कि एक नगर में काव्य ब्राह्मण और वैश्य जाति के 3 लड़कों इस पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और काव्य के लड़कों का गहना भी हो गया और परंतु वैश्य के लड़के का गहना भी नहीं हुआ था। एक दिन काव्य के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलवा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते हो? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। ये बात वैश्य के लड़के को जस गई। वो कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलवा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है। जब उदय हो तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई, किसी प्रकार से नहीं मानी। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वो किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी सकराए हो गए। माता का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका कैसा आना हुआ। वैश्य पुत्र कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी और पत्नी को ले जाने का आग्रह करता ही रहा। जब वो किसी भी प्रकार न माना तो उन्हें लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र पत्नी को एक साथ रथ में बैठाकर अपने घर की ओर चला पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूट गया और बैल का पैर भी टूट गया। उसकी पत्नी पड़ गई, घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन वस्त्र आभूषण थे वो उन्हें भी छीन लिए। इसी प्रकार अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखवाया और वैद्य ने कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु का प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात का पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रार्थना है कि जिस समय शुक्र अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता है, परंतु यह शुक्र अस्त में स्त्री को विदा करा कर ले आया। इसी कारण सारे विघ्न उपचित हुए। यदि यह दोनों ससुराल वापिस चले जाए और शुक्र के उदय होने पर पुण्य आए, निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वाले वापस पहुंचा दी। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र मूर्छा दूर हो गई। साधारण उपचार ही सर्प विषय से मुक्ति हो गई। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत पसंद हुए। वैश्य पुत्र अपनी ससुराल में ही स्वस्थ लाभ करता रहा। जब शुक्र का उदय हुआ तब वर्ष पूर्वक उसकी ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं। जय बोलिए संतोषी माता की जय हो। शुक्रवार में हम संतोष माता को व्रत रखे या शुक्रवार व्रत रखे तो भाई कोई पाले जो ना कोई काम नहीं करना चाहिए।